बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन कासिम और आज ऑफ कोर्स जुम्मे का दिन है, तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और जुम्मा मुबारक। उसके साथ साथ आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करनी है जो बात करने से ही रिलेटेड है। आज मैंने आपसे डिस्कशन करनी है अबाउट बात को सुनना। हम लोग हमेशा बात करते हैं अपनी बात सुनाने के लिए, लेकिन हम इस चीज़ का लिहाज नहीं करते कि भाई अगर हमने अपनी बात बोल दी है तो दूसरे की भी बात सुने। 99% लड़ाइयाँ, और ये मैं बड़े अच्छा चले 99 नहीं तो 95% लड़ाइयाँ किस वजह से होती हैं? इस वजह से होती हैं क्योंकि एक इंसान अपनी राय शेयर कर रहा होता है, दूसरा इंसान अपनी राय शेयर कर रहा होता है और दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे होते। इवन होस्टिंग में आई रिमेंबर जब मैंने शुरू में जब होस्टिंग करनी शुरू की और जब मैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का हिस्सा बनी, तो उस वक्त जो हमारे प्रोड्यूसर थे और अब हमारे लाहौर सेंटर के माशाल्लाह जनरल मैनेजर हैं कैसर शरीफ साहब, कैसे साहब ने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखो मेरी बात सुनो जुगन, तुम सवाल करती हो और उसके बाद ना अगला बंदा बोल रहा होता है और तुम जो तुम्हारे पास लिखा हुआ अगला सवाल होता है तुम वो पूछ लेती हो, लेकिन ये नहीं सुनती कि अगले ने बात क्या की है। क्योंकि जब आप अगले की बात सुनते हैं तो उसकी बात से बात निकलती है। सवाल तो आपके पास, ये जो स्क्रिप्ट होती है हमारे पास, एक तो एक रेफरेंस होती है ना कि आपके पास जो गेस्ट आ रहा है आप उससे ये सवाल करने ये कर लें। तो शुरू में जो मेरा एक तरीका था काम करने का, जो आई गेस मैंने प्राइवेट सेक्टर से ही सीखा था, वो ये था कि भाई बात करो, सवाल करो, उसके बाद अपने अगले सवाल को तैयार करो। अगला बंदा खुद बात कर रहा होगा, उसके ऊपर कैमरा होगा, तो आप अपनी रिसर्च कर लें। अच्छा, इससे दो प्रॉब्लम्स होती थी। एक, जो गेस्ट होता था वो कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि ज़ाहिर ही मैं अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है और अगला बंदा जो है वो अपनी स्क्रिप्ट को देख रहा है, उसमें चीज़ें लिख रहा है, फरोल रहा है, तो आप अगले की बेसिकली बात नहीं सुन रहे, तो वो अगला कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी बात, किसी से भी गुफ्तगू करने का सबसे पहला उसूल ये है कि आप अगले की बात तो सुने। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे के कि अगला जब आप उसको अपनी बात बता रहे हो तो वो आपकी बात सुने भी, अपना ओपिनियन भी दे, मशवरा भी दे, या मतलब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस करना चाहते हैं, तो नज़रिया तो दोनों साइड्स का होता है। तो अगर आपने अपना नज़रिया दे दिया तो उसका नज़रिया तो सुन ले। बेशक नो प्रॉब्लम, दोनों की राय बिल्कुल फ़र्क है, दोनों नहीं अग्री कर पाते, लेकिन दोनों का नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ ले। हम किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनना चाहते। अगर मुझे लगता है कि ये मग जो है फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा है, तो बस ये मग बहुत अच्छा है। अगर सामने बैठा हुआ बंदा कहता है कि ये मग अच्छा नहीं है, तो अब तो वो वक्त आ गया है कि इतनी सी बात पे अच्छे खासे जो है वो आप लड़ाइयाँ, मुँह मारियाँ और इश्यूज़ देखते हैं। सोशल मीडिया पे आप अक्सर वीडियोज़ देखते हैं, आए दिन कोई नई वीडियो होती है किसी के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या दूसरे की बात ना सुनने की वजह से। आप पिछले दिनों में जो वीडियोस वायरल हुई हैं जिनमें कोई इस किस्म का इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, तो 90% प्रॉब्लम बढ़ती ही इसलिए है क्योंकि आप अगले की बात नहीं सुनते। देखिए, अंग्रेज़ी में मेरे हस्बैंड अक्सर ये कहते हैं कि भाई डोंट टॉक टू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, लर्न टू लिसन टू अदर पीपल एज वेल। यानी कि अपना नज़रिया, अगर आपने सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुनने के लिए एक बात किसी को सुनानी है तो उसका बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि आप शीशे के सामने अपने आप से बात कर लें, क्योंकि सामने जो बंदा है वो आपसे एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान है। चाहे आप लोगों की सोच एक हो, मैंटेलिटी एक हो, लेकिन 100% तो कोई भी इंसान दूसरे की बात के साथ इत्तेफाक नहीं करता। मियाँ बीवी में मैंने बड़ी दफ़ा देखा है कि अगर एक लड़ाई चल रही है तो शौहर अपना पॉइंट, बीवी अपना पॉइंट, और हल की तरफ कोई नहीं जा रहा। दोनों अपनी उसी बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे का नज़रिया नहीं समझ रहा। दोस्तों में अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, मैंने तो ये स्कूल्स और कॉलेजेस में भी देखा है कि टीचर एक बात कह रहा है या प्रोफेसर एक बात कह रहा है, स्टूडेंट्स का एक और नज़रिया, ना स्टूडेंट सुन रहे हैं ना टीचर सुन रहे हैं। देखिए, किसी इंसान को तो बैक फुट पे जाना पड़ता है, और अगर दोनों ही ऐसे एक कदम पीछे लेके आगे बढ़ें, जैसे कि
अगर दोनों को गुस्सा चढ़ा हुआ है, दोनों की एक राय है, तो दोनों एक एक कदम पीछे लें। ये वाला बंदा इस बंदे की बात सुने आराम से, तहम्मुल से, और उनका नज़रिया समझने की कोशिश करें। एक्चुअली सुन भी लेते हैं अगले की बात, लेकिन अगले की बात में हम सिर्फ कीड़े ढूंढ रहे होते हैं। अगले की बात में हम सिर्फ वो चीज़ ढूंढ रहे हैं कि हम बात को बिगाड़ मजीद कैसे सकते हैं। तो जब हम बात में बिगाड़ पैदा करते हैं व्यूअर्स, तो मामला बहुत ख़राब हो जाते हैं। अच्छे खासे खूबसूरत से खूबसूरत रिश्ते ताल्लुक़ बर्बाद हो जाते हैं। भाई बहनों में, हमारे जानने वालों में ही, ये फैमिली में 3 बहनें 2 भाई, जब जायदाद की डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो दोनों साइडों पे लड़ाई शुरू हो गई और दोनों साइडों पे बातचीत नहीं हो रही। अच्छा, भाई ये कह रहे हैं कि भाई हम बहनों को उनका हिस्सा दे देंगे, लेकिन जब हम प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, अभी हम प्रॉपर्टी नहीं सेल कर रहे, प्रॉपर्टी डाउन हुई है। ये लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अच्छे टाइम पे सेल करेंगे ताकि सबको उनका हिस्सा आसान अंदाज में मिल जाए। बहनों का पॉइंट ये था कि हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, हमने उनकी शादियां करनी है, हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें फ़ौरन बताएं। अच्छा, आपस में बात नहीं कर रहे, मोहल्लेदार, जानने वाले, दूसरे रिश्तेदार आपस में, बहनों का एक ग्रुप बना हुआ है, दोनों भाइयों का एक ग्रोह है, टीमें अलहदा हुई नहीं है, दंगे फसाद। और मज़े की बात यह है कि जब उनको एक जगह पे बिठा के घर के एक बड़े ने कहा कि अब पहले आप अपना बताएं, आप लोगों का क्या पॉइंट है, तीनों बहनों की राय सुनी, जिनमें से 2 के बच्चों की शादी आ रही थी, एक ने बच्चे को बाहर भेजना था, लेकिन अभी इन मामलात में 1-1.5 साल का टाइम था। दूसरे एंड पे जब मर्दों की बात सुनी तो मर्दों ने कहा हमें तो हिस्सा देने में प्रॉब्लम ही नहीं है, वो उनका कानूनी तौर पे राइट है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वेट कर लें। तो जो फैमिली के बड़े थे उन्होंने कहा अच्छा ये बता दो कितनी देर वेट करें। उन्होंने कहा जी 1.5-2 साल। इस साइड पे उन्होंने कहा कि भाई हमारे आगे सर पे शादियाँ, ये चीज़ें आ जाएंगी। तो ये फिर फैसला हुआ कि भाई लड़ाई फड्डा ख़त्म करो, अगले 6 महीने से लेके 9 महीने तक का टाइम पीरियड है, मामलात वगैरह देख ले, अगर हालात बेहतर होते हैं प्रॉपर्टी के तो ओके, नहीं होते हैं तो जैसे ही 9 महीने जिस दिन मुकम्मल होंगे उस वक्त ये प्रॉपर्टी सेल कर दी जाएगी, यानी कि 6 महीने के बाद ढूंढना शुरू करते सेल करने के लिए। बड़े ही अच्छे अंदाज में मामला ख़त्म हो गया। अभी पिछले दिनों जब ईद थी तो सारे साथ थे, नॉर्मल, ठीक, अब सबको पता था ना कि हो क्या रहा है। तो एक दूसरे की, जब हम, आप ये सोचें कि कितने अफसोस की बात है कि 5 भाई बहन, प्रॉपर्टी वगैरह ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स अब दुनिया में नहीं रहे, अब जवान भाई बहन, आप बाद में माँ बाप के जाने के बाद कौन रह जाता है आपके पास, अपने भाई बहन ही रह जाते हैं ना नेक्स्ट जनरेशन में। उनके साथ ताल्लुक ख़राब हो गया बिकॉज किसी ने दूसरे की बात नहीं सुनी। 5 भाई बहन, 2 भाई एक पासे, 3 बहनें एक पासे, जब तक कोई बीच में नहीं पड़ा तो यही गुफ्तगू आपस में बैठ के आराम से भी तो हो सकती थी। पूरे ख़ानदान में तमाशा बना, और आपको पता है जब ख़ानदान में तमाशे बनते हैं तो ख़ानदान के जो फैमिली फ्रेंड्स भी होते हैं वो भी सुनते हैं। सो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ भी हमारा वेट कर रही हैं, और आई नो वो अपना ओपिनियन भी शेयर करना चाह रही हैं। 2-3 बातों पे उन्होंने अपने आप को कहा बात तो ठीक है, तो कौन सी बातें ठीक थी उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुगन, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। शेफ़ आप बताएं, जुमा मुबारक। खैर मुबारक। मेरा पॉइंट और क्वेश्चन बड़ा एक सिंपल सा है, और वो ये है कि आप सुन रही थी और 2-3 दफ़ा मैंने आपको सारे लाते हुए भी देखा, तो आपको कौन सी बातें अप्रोप्रिएट लगी इसमें? टॉपिक तो जैसे आपका हर दफ़ा ही मुनफरिद और बहुत दिलचस्प होता है। नॉर्मल, देखो डे टू डे लाइफ की चीज़ें हम बिल्कुल उठाते वही हैं, मुनफरिद इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि घरेलू बातें ही हम करते हैं। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें, तहम्मुल से बात सुने, और साथ ये अपना एक पॉइंट लाजमी सामने रखें कि जिस वक्त आप बात कर रहे हैं दूसरा बंदा इंटरप्ट नहीं करेगा, और जब वो बात कर रहा है तो आप तहम्मुल से उसकी बात सुन लें, उसके बाद फिर अपनी बात करें। तो बाकी सब आपने बहुत अच्छे तरीके से ऐड कर दिया माशाल्लाह। एक चीज़ और कि एक सलाम आपकी तरफ आया है, वो आप एक्सेप्ट करें। सैयद बिलाल कुतुब साहब, मैंने उनके साथ रमज़ान ट्रांसमिशन की थी, और जब आपका जिक्र आया उन्होंने कहा मेरी बेटी को मेरा सलाम पहुंचाना। मैंने कहा चलिए, तो बहुत ही प्यारे भाई हैं, मैं उनको हमेशा दुआएं देती हूँ। बड़ा उन्होंने मुझे गाइड किया शुरू में जब मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन करनी शुरू की। देखिए, मेरे असातिज़ा में से वो एक, बिल्कुल, और उस्ताद नो डाउट बाप के दर्जे का होता है, बट ऑब्वियसली उनकी इतनी उम्र नहीं है मेरे से बड़ी, तो मेरे भाई हैं वो बड़े प्यारे, और इट्स ट्रू, आई लुक अप टू हिम एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल।
तो वालेकुम सलाम और बहुत प्यार देना है आपने उनको मेरा। जज़ाकल्लाह। हमारी एक्चुअली व्यूज इतने अरसे बाद अब मुलाकात हो रही है। यही बिल्कुल। होता है ना कि मामलात, वाक़यात, ट्रांसमिशन, ऐसे ही है। मसरूफियतें, तो वो आपको पता है। नहीं माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा काम किया, मैंने देखा आपके शोज़ और वो जो एंट्रेंस पे हमारी मुलाकात होती है ना, सेम उनकी तरफ से भी ऐसे होता था, बेटी क्या हाल है, तो मुझे आप उस टाइम बहुत याद आती थी। मैंने कहा वो इतनी डाउन टू अर्थ है कि ऐसे सबसे घुल मिल जाती हैं और इतने अच्छे तरीके से सलाम दुआ और सब कुछ। पर जान मैं एक बात बताऊँ, हम अभी जो ये बात कर रहे थे कि एक दूसरे की तहम्मुल से बात सुने, इसमें आपकी ही बात से मुझे एक ख्याल आया। एक और चीज़, जब भी कोई मामला या मसला डिस्कस करने के लिए जाएं तो डिस्कशन के नज़रिए से जाए, लड़ने के लिए नहीं। बिल्कुल। घर पे ही फैसला हो जाता है, हुन मैं ऐ भी कहना है तो मैं ऐ भी कहना है तो मैं ऐ गल भी सुनानी है। सॉरी पंजाब एंड पे तो हम ऐसी बातें करते हैं, ये भी मैं अपनी बातें मैं बताऊंगा, तुमने ये भी किया, तुमने वो भी किया। होता ये है कि आप ना जानते हुए सबकॉन्शियसली लड़ाई की नियत से जा रहे होते हैं, एक्चुअली आप हल नहीं करने जा रहे होते। कहने को दो लोगों को आप ला रहे होते हैं। उस फड्डे का भी जो मैं बता रही हूँ कि दो भाई एक पास से, तीन बहनें एक पास से, बीच में घर के बड़े बैठे हुए हैं और एक लिटरली पंचायत वाला माहौल था। और उस दौरान भी पहला आधा घंटा तो उनको यही समझाया जा रहा था कि लड़ाई करने आए हो या मसला हल करने आए हो। जब फाइनली पांचों का पारा नीचे आया तो फिर उन्होंने शुरू की। अब देखिए ना, बड़ों का ये फायदा होता है, ये गाइडेंस और ये तरबियत देते हैं बड़े, इवन जवानी में हमें जी। सो किचन में आज क्या बना? आज हम बना रहे हैं पाकिस्तानी हर दिल अजीज बीफ निहारी। हाय, तो चीचियों वाला एक यकदम आप पे मुझे प्यार है। मैं दिल चाह रहा है मैं गालें खींचूं आपकी, आके आपको गले लगाऊं, आपको प्यार करूं। ये ब्रेक में होगा, अभी हम रेसिपी ले लेते हैं। माय फेवरेट थिंग इन द वर्ल्ड इज निहारी। और शुक्र है उन्होंने बीफ कह दिया, क्योंकि अगर चिकन की होती तो मैंने चले जाना था। बिल्कुल, आपने नाराज हो जाना था। नहीं, मैंने बिलाल भाई के सेट पे चले जाना था। इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ। बीफ निहारी के लिए हम बीफ ले रहे हैं 1.25 किलो हड्डी के साथ, और प्याज है 5 से 6 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी इलायची 3 से 4 अदद, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, बड़ी इलायची 2 अदद, सूंड 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, तेज़पत्ता 1 से 2 अदद, दालचीनी 1 से 2 अदद, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, सौंफ आधा चाय का चम्मच, धनिया साबुत आधा चाय का चम्मच, जायफल आधा चाय का चम्मच, जावित्री आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, आटा हस्बे ज़रूरत। रेसिपीज़ की मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने कुछ तैयारी करके रखनी है, जिसमें गोश्त जो है उसको हम गला लेंगे और उसमें से जो गोश्त है वो हम अलहदा कर लेंगे, और जो यखनी निकालेंगे उसको हम अलहदा अपने पास रख लेंगे। एक पैन लेना आपने, उसमें ऑयल डालेंगे और जो प्याज मैंने आपको लिखवाए हैं वो बारीक काट के उसको आप गोल्डन ब्राउन करेंगे, और उसके साथ जो गोश्त है वो हम उसमें ऐड कर देंगे। यखनी अभी आपने ऐड नहीं करनी। अच्छी तरह हम गोश्त की भुनाई करेंगे, और जितने मसाले मैंने आपको साबुत लिखवाए हैं उसको आप तवे पे भून के ठंडा करके उसको आप ग्राइंड कर लें, और फिर वो भी हम गोश्त के साथ ऐड करेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद जो यखनी है वो हमने इसमें ऐड कर देनी है, और गोश्त क्योंकि पहले से गला होगा तो अच्छी तरह जब ये पक जाएगा, इसका मसाला तैयार हो जाएगा, तो फिर एंड में हम इसमें आटा लगाएंगे थोड़ा सा घोल के। और कॉर्नफ्लोर आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, आटा ही जो है वो जो जितनी भी ऑथेंटिक रेसिपी हैं सब में आटा हम इसकी ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एंड में जो है हम इसको तड़का लगाएंगे, और बाकी वही सारी चीज़ें अदरक और लेमन, हरी मिर्च और धनिया के साथ हम इसको सर्व करेंगे। मेरे चेहरे पे खुशी और एक्सप्रेशन ही बदल गई ना मेरी खुशी के मारे। अच्छा, निहारी आपको पता है मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मेरा दिल चाहता है कि एक निहारी का इतना बड़ा तशला और मैं स्विमिंग करी। स्विमिंग निहारी स्विमिंग। अच्छा, निहारी को स्विमिंग के हम मैं ख्वाब देखती हूँ ब्रेक में जाके जो वादा किया कि जफ्फी और प्यार भी इनको देना है कि फेवरेट चीज़ मेरी बना रही है, तो ये हम ब्रेक में करते हैं। आप ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आएँ। इस सीज़न के कुछ ऐसे फल हैं जिनको खाना बहुत ज़रूरी है, और आप उनको वेट लॉस के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और अपनी स्किन, अपनी हेड टू टो अपने आप को बेनिफिट दे सकते हैं। वो क्या है ये डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमने बड़ा लाड प्यार कर लिया, हमने फ़ोटो सेशन भी कर लिया तैयबा जी ने और मैंने, लेकिन अब एक और आ गई। हमने तो कर लिया ना अपना लाड, हमारा मुकम्मल हो गया। हमारा कभी ख़त्म हो सकता है? हमारा कभी नहीं हो सकता ख़त्म, लेकिन एक आ गई है जिसके साथ मेरा दिल चाहता है कि लाड ख़त्म हो जाए। क्या कहती हैं आप? तैयबा जी बनता है। क्यों? इसको हम ज़्यादा लाड देते। मिलाऊं लोगों को कि किसकी बात कर रहे हैं हम? मिला दो। अच्छा चलिए, इजाज़त आ गई है, सहेली से आई है इजाज़त, इसलिए बनता है।
सो हमारे साथ है हमारी बहुत ही प्यारी, हमारी छोटी बहन, हमारे शो का बेबी, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट ज़ैनब गोंदल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब से आपसे सीरियस बातें हुआ करेंगी। डन। वैसे हमेशा ही कितनी सीरियस देर? बातें होती हैं, वो और बात है कि ही करके हम फल सब्जियों की बातें कर लेते हैं, लोगों को कहते हैं प्लीज़ खा लें, अच्छी बात है, मेहरबानी। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप हमेशा जब भी शो पे आते हो कहते हो जी जो मौसमी चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक दफ़ा वो मौसमी लेक्चर फिर से दे दो, फिर मैं बात आऊँगी टॉपिक के ऊपर। देखिए, मौसम का लेक्चर इसलिए भी मैं ज़रूर देती हूँ मौसम क्योंकि- और इलाका, सॉरी, आप बिल्कुल। हमेशा ये भी कहते हैं कि मौसम के हिसाब से और इलाके के हिसाब से चीज़ खानी चाहिए। यानी कि शहद अगर पंजाब का है तो आप केपी में मत खाएं जा। केपी नहीं तो केपी के जो अक्सर लोग करते हैं, जिस तरह हम लोग भी अपना और चाहते हैं तो साइड पे लोग शहद बेच रहे होते हैं, ये होता है वो होता है। तो जो वो होती है ना कुछ फेमस जगहें, वहाँ से रुक के आप चीज़ें उठा लेते हैं कि हाँ ये शहद है, तो आप 6-6 बोतलें शहद की उठा के ले आते हैं। बिल्कुल। तो वो यहाँ आके आपके लिए वो फ़ायदे नहीं दे पा रहा होता। अच्छा, अगर वो दे भी दे, फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर 100% दे रहा था तो यहाँ आके मैक्सिमम आपको 10 to 15% देगा, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा आपको, क्योंकि वो उन लोगों के लिए था, उनके हिसाब से बनाया गया था। अच्छा, अब मौसमी की अगर बात करें, जैसे स्ट्रॉबेरीज है, यस, अब ख़त्म हो गई हैं या बिल्कुल वो जो बची कुची थी वो अब मार्केट में रह गई हैं, लिटरली टेल एंड के भी टेल एंड पे हैं। तो बहुत से लोगों ने कोई हफ्ता या तो कोई 10 दिन पहले, इवन महीना पहले स्ट्रॉबेरीज लेके उनको फ्रीज कर दिया पैकेट्स बना के। बिल्कुल ठीक है। अगर तो वो तो मौसमी नहीं है फल। और एक मिनट, पाकिस्तान से बाहर जब हम अमेरिका, कनाडा, यूरोप में खाते हैं फल, तो वहाँ पे तो बड़ी कम चीज़ें उगती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे तो सारा साल ये फल अवेलेबल होते हैं क्योंकि वो इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, उसका रीज़न एक डिफरेंट हमारे यहाँ और उनके यहाँ जो एक बेसिक डिफरेंस है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि बाकी ममालिक में अगर तो फार्म से जैसे ही फ्रूट को तोड़ा गया है और उसको आपने फ्रीज़ कर दिया है तो वो अपनी बेस्ट न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के साथ है बनिस्बत उसके जो हमारे पास मिल रहा होता है। फ्रोज़न इज़ मोर न्यूट्रिशियस अगर वो फार्म से उतारते ही उसको फ्रीज़ कर दिया गया। यानी कि जो आजकल इक्का दुक्का ब्रांड जो हैं उनकी फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज, फ्रोज़न बेरीज मिलती हैं, हाँ जी। वो ठीक है। इफ़ यू आर श्योर कि कि वो फार्म निकलते ही फ्रीज कर दी गई है क्योंकि उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज बार बार अप एंड डाउन नहीं गए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वो फार्म से निकली, फिर वो अपनी किसी फैक्ट्री में गई होंगी, लाइक ट्रैवल टाइम मोर देन 5 to 6 आवर्स रहा होगा, उसके बाद वो फ्रीज की गई होंगी, तो उनका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हद तक कम हो चुका होगा। क्योंकि एक और चीज़ भी होती है, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज हैं, उसी तरह फालसा, बिल्कुल ये दो ऐसे फल हैं जो हमेशा फ्रीज कर देते हैं लोग। बिल्कुल। या फालसे का जूस वगैरह, क्योंकि वो लंबी प्रोसेस होती है, उसको बनू के छोटे छोटे लोग पैकेट्स बना देती हैं, छोटे कंटेनर्स में उनको रख के फ्रीज कर देते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो आप ये कह रही हैं कि अगर बिल्कुल फ्रेश चीज़ हो फार्म से लेके तो बनती है, और अगर ब्रांड का भी ले रहे हैं जो फ्रोज़न है ऑलरेडी, तो ये चेक ज़रूर करें कि फार्म से डायरेक्ट फ्रीज की गई है, फिर तो समझ आती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ पर लोड शेडिंग होती है और आपका एक फ्रूट जो है वो फ्रोज़न था, वो डीफ्रॉस्ट हुआ, फिर फ्रीज़ हुआ, फिर डीफ्रॉस्ट हुआ, फिर फ्रीज़ हुआ, वो फ्रूट बजाय आपको बेनिफिट्स देने के वो आपकी बॉडी में डायरेक्ट कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरीज और फालसा दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपके बॉडी से जितना भी आप समझे फासिद मादा होता है, फासिद मादा है उसको निकाल देते हैं, कैंसर से आपको बचाते हैं। लेकिन जब आपने इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया, ठंडा गरम, तो वो आपकी बॉडी में कैंसर को कॉज करेगा। तो इसलिए ये प्रैक्टिस अपनी ज़रूर देख ले कि आपने जिस चीज़ को फ्रीज़ किया है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करें। अगर 10 डिग्रीज पे है तो वो फिर 10 पे ही रहे, 0 पे है तो वो 0 पे ही रहे। जैसे हम मीट की बात जब करते हैं, गोश्त को अगर आपने एक बार 0 पे या माइनस में ले गए हैं और आप उसको फिर प्लस में लाए हैं तो दोबारा वो माइनस में जाएगा तो जहर हो जाएगा आपके लिए। हमारे यहाँ बहुत घरों में अभी भी ये प्रैक्टिस चलती है कि आपने बहुत ज़्यादा गोश्त जो है उसको स्टोर इकट्ठा अच्छा, कर दिया। यहाँ पे मैंने एक गिला ज़रूर करना है व्यूअर्स आप लोगों से। अभी जिस तरह हम निहारी की बात कर रहे थे, निहारी हम किचन में बना रहे हैं, ये भी किया जाता है कि बहुत ज़्यादा एक साथ गोश्त खरीदा। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो पूरे महीने का गोश्त एक साथ ले लेते हैं, और बाय द वे मैं भी ये किया करती थी। बिकॉज
एक वक्त पे सिर्फ हमजा और मैं होते थे घर में, और स्टाफ में भी 4-5 लोग थे, तो महीने में 2 दफ़ा गोश्त ले लिया, एक दफ़ा लिया फिर 2 हफ्ते के बाद जाके ख़रीद लिया। फिर इसी तरह शोज़ कर करके ज़ैनब आई रियलाइज्ड कि ये बहुत बुरी चीज़ है। मैक्सिमम 1 हफ्ता का आप गोश्त ले आया करें फ्रेश, यस, और उसको फ्रीज कर दिया करें, ऐसे ही है। और फिर 1 हफ्ते के बाद नया स्टॉक लेके आएं, और पुरानी चीज़ें सबसे पहले ख़त्म करें, उसके बाद नई पे आएं। बिल्कुल, ये आपके सिर्फ फ्रोज़न आइटम्स पे चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती। आपके घर में जो दालें पड़ी हुई हैं, आपके घर में फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों के घर में इसबगोल का छिलका इस्तेमाल होता है, तो करते क्या है, नया पैकेट जो यूज़ हो रहा था वो नीचे से इतना सा रहता था, उसके ऊपर नया पैकेट खोल के डाल दिया, वो नीचे वाला नीचे ही ख़राब हो रहा है। आपने अगर कोई भी चीज़ डालनी है, आप पहले नीचे वाली बाहर निकालें, नई डालें, और फिर ऊपर पुरानी डालें। पहले पुरानी इस्तेमाल करें, फिर नई करें। सेम प्रोसेस दालों के साथ, सेम प्रोसेस आपकी पत्ती, चीनी, कुछ भी है पाउडर्ड फॉर्म में, उसको ऐसे ही इस्तेमाल करें। वाहिद चीज़ जो आप जिसके अंदर आप बार बार उसके अंदर पानी डाल के रीयूज़ कर सकते हैं वो है डिटॉक्स वाटर। Exactly. और वो भी सिर्फ 24 घंटे के लिए। बिल्कुल। उस दिन जो आपका डिटॉक्स वाटर है, आपने पानी ख़त्म कर लिया, उसमें जो भी चीज़ें उनके अंदर आपने फिर पानी डाल दिया, साफ़ सुथरा उबला हुआ पानी, तो वो आप बार बार उसमें पानी डाल के यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए तो व्यूअर्स हम हमेशा आपको बताते हैं कि उसी में और डाल दें, या उसको मुकम्मल ख़त्म करके फिर उस चीज़ को यूज़ करें। बिल्कुल। हर चीज़ के अपने तरीके होते हैं यूज़ करने के। अपने अदबो आदाब हैं। अच्छा भाई, तरबूज के और खरबूजे के, जिसको बाय द वे सारा बचपन मैंने तरबूजा खाए। हाँ। जब भी मेलन खाना होता था मैं कहती थी तरबूजा है, तो कभी खरबूजा मिलता था, कभी तरबूज मिलता था। तो तरबूजे जो हैं हर किस्म के, हाँ जी, उनके बारे में बताइए। सारे के सारे जो आपके तरबूजे हैं, जिसमें वाटरमेलन है, मस्कमेलन है, जिनको हम खरबूजा तरबूज बोल रहे हैं, इनका सबसे सर्दा भी होता है, गर्मा हाँ भी जी, होता है। बिल्कुल। उन सबका जो एक बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये आपके गर्मी के जो पीक के महीने होते हैं, अप्रैल से लेके अगस्त तक ये रहते हैं। और उसमें ये लोग करते क्या हैं, आपकी बॉडी में पानी की जो कमी हो रही होती है उसको पूरा करते हैं, और उसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं वो डायरिया का शिकार रहते हैं, नौजिया और वॉमिटिंग भी हो रही होती है, क्योंकि एक्सेस पानी पीते हैं। बॉडी जो है वो खाना हम उतना नहीं खा रहे होते जितना लिक्विड्स पीने का दिल कर रहा होता है गर्मियों में। तो अगर हम इन फ्रूट्स का साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जो लेवल्स होते हैं, तो बड़े यानी कि सही कहते हैं कि खरबूजा या तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना। एग्जैक्टली नहीं उसके पीछे ये रीज़न जो दिया जाता है कि गला पकड़ा जाता है, या ये होता है, या हाजमा होता है, इसके पीछे बेसिकली यही रीज़न है कि भाई 15-20 मिनट के बाद अगर पीना है तो पी लें। बिल्कुल। क्योंकि बड़ी दफ़ा ये भी कहा जाता है 1 घंटा कम से कम पानी नहीं पीना, ये वो। देखिए, फ्रूट एक वाटर बेस्ड, इस किस्म का फ्रूट जो है तरबूज या खरबूजा वाटर बेस्ड चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ भी कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक औरत अपने मंथली साइकिल से गुजर रही है तो तब भी नहीं आपने तरबूज खाना, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। अच्छा, तासीर तो ठीक है ठंडी होती है, लेकिन आप उसके बेनिफिट्स को भी तो देखें ना। जैसे खरबूजा, लेकिन एक बात बताऊं, मेडिकल साइंस में कोई ठंडा गर्म नहीं होता, एग्जैक्टली साइंस अनलेस वो एक्चुअली ठंडा और गर्म हो। जैसे कि ये पानी ठंडा तो नहीं है, रूम टेम्परेचर है, और पीना भी रूम टेम्परेचर है, और ये चाय गर्म है, ये ठंडा गर्म समझ आती है। तासीर ठंडी गर्म, आई नो कि ये ट्रेडिशनल बातें भी होती है, लेकिन जब आप पुरानी बातों के को साइंस के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश करें तो बात वही आ जाती है। एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ों का जो एंड चिकनाई रिजल्ट वाली चीज़ें गर्म होती हैं, उससे दाने निकल आते हैं। गर्म से ज़्यादा वो आपकी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा डालती है, जिससे आपकी फैट ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से इसके वो Exactly. बात वही होती है, रीजनिंग थोड़ी डिफरेंट रीजनिंग डिफरेंट होती है। जैसे अगर बड़े हम कहते हैं ठीक ही हैं। बिल्कुल, यस बॉस, यस बॉस। नहीं, हम अपने बड़ों को यस बॉस, फिर आप मुझे यस Yes. नहीं, तैयबा जी मुझे यस बॉस, आप तैयबा जी को यस बॉस। वो मेरे से छोटी है ना, आप उनसे भी छोटी हैं, तो हिसाब सही लगाना होता है ना मुझे। हाँ, तो वो आपकी बॉस है, मैं आपकी बॉस हूँ तैयबा जी, ओके। हाँ, Done. देखो उम्र का भी कोई तकाजा होता है भाई। अच्छा, सो एक और चीज़, जी जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, हर बंदा तरबूज और खरबूजे का इसलिए भी इंतजार कर रहा होता है, कहते हैं लो जी अब वजन कम हो जाएगा। हाँ जी, तो लंच के टाइम पे इतना बड़ा बोल तरबूज का खा लिया, रात को सोते हुए इतना खरबूजा खा लिया, मीठा होता है चखने में, तो क्या तरबूज से आप वेट लॉस इतना बोल अगर आप दिन में 2 दफ़ा खाएं? साइंस बताने से पहले एक सादा सवाल है, क्या इतना खरबूजा और तरबूज खा के वजन कम होता है? सच्ची बताएं, आपको क्या लगता है? नहीं, जो लोग सिर्फ जो वाटरमेलन डाइट पे जाते हैं या मेलन डाइट पे जाते हैं, उनका तो होता है उसी तरह जिस तरह आप सिर्फ केला और दूध की डाइट पे चले जाएं, जिसमें आप सिर्फ केला और दूध पी रहे हैं।
अच्छा, आई जिसमें- एक्चुअली नो समबडी जिन्होंने अपनी शादी से पहले, ये जब, यह बहुत पुरानी बात है, कोई 10-12 साल पहले मेरी दोस्त की शादी होनी थी, तो उस जमाने में बनाना एंड मिल्क डाइट भी बड़ी बहुत थी। common तो कहती थी जुगन मुझे तो दूध से ना मतली होती है। मैंने कहा जुगन दूध, मैंने कहा कि ठीक है मुझे समझ आती है, सायरा नाम है उसका, मैंने कहा सायरा मुझे समझ आती है बात की, लेकिन मसला ये है कि देखो दूध एक मुकम्मल मील है, अगर दिन में 2 दफ़ा आपने दूध पीना है और साथ में बनानास खाने, उसमें मुझे न्यूट्रिशन यस, फिर भी कुछ बेहतर लग रही है इसकी बनिस्बत के। उसने कहा कि मुझे दूसरा अल्टरनेटिव मिला है, इट्स कॉल्ड द मेलन डाइट। मैं कहा मेलन डाइट क्या है? कहती है तरबूज, खरबूजा, सब्जा गर्मा ये आप सारे ले सकते हैं, इवन पपीता भी आप ले सकते हैं, और इसके अलावा आप और कुछ नहीं खा पी सकते, और सुबह के टाइम आप 2 उबले अंडे ले सकते हैं। ओके। उसका वजन तो बहुत कम हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? लेकिन उसका चेहरा ऐसे लटक गया था कि मतलब वो 30 इयर्स की थी उस वक्त, आई थिंक नहीं 28 की थी, और शादी पे हम उसकी शक्ल देख रहे थे और कह रहे थे यार ये 40-45 की क्यों लग रही है, पूरा मुंह लटक गया। बिल्कुल। उसका अच्छा खासा कोई 15 किलो वेट कम हुआ था 1-1.5 महीने में, 1.5 महीने में। इट्स अ लॉट। वही बात है ना कि आप अपने आप को जब इस तरह के प्रोसेसेस से गुजारेंगे तो बॉडी तो डिस्ट्रॉय होगी ही। अगर आप मेलन्स और वाटरमेलन्स की बात करें तो इसमें लोग जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि इसमें कार्ब्स भी हैं, इसमें फाइबर भी है, इसके अंदर जो है ना वो सारे के सारे कंटेंट। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि इसमें कैल्शियम का कंटेंट भी आ रहा होता है, आयरन का कंटेंट भी है, पोटेशियम बहुत पीक पे होता है, सोडियम लेवल्स बड़े कम होते हैं। तो लोग कहते हैं अगर दिल के लिए भी अच्छा है, वैसे भी अच्छा है, तो हम इसको सारा दिन डाइट में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी वज़न कम करें, रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी, गोश्त सब खाकर करें, ताकि आपका वज़न दोबारा से वापस मत आए। जब आप इस तरह से वज़न कम करेंगे कि पूरा दिन आपने एक ही चीज़ खाई, कुछ और आपने अपनी बॉडी में नहीं डाला, हफ्ते बाद जब आप कुछ और खाओगे तो उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं देगी, बल्कि वो डिस्ट्रक्शन लेवल्स पे चली जाएगी। ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कितनी मिकदार में, किस टाइम, कैसे, और अगर वेट लॉस के लिए भी यूज़ करना है तो इसका करेक्ट या मुनासिब तरीका क्या है। व्यूअर्स देखिए, कोई भी चीज़ सीरियसली आप सारा दिन सिर्फ चॉकलेट खाएं, आप एक हफ्ते के लिए सिर्फ चॉकलेट खाएं, बट उसके अलावा आप और कुछ ना खाएं, जब आप बाकी सारे फूड ग्रुप्स अपने सिस्टम से निकाल देंगे तो क्या होगा? वेट कम ही होगा, इवन दो आप हाई कैलोरी की चीज़ भी ले रहे हैं लेकिन आप और कुछ नहीं ले रहे। सो सिस्टम को शॉक में ऐसे भी नहीं डालना कि आपका भट्टा ही बैठ जाए। जिस तरह लोग जूस डाइट्स पे चले जाते हैं, 1 दिन 2 दिन डिटॉक्स की समझ आती है, बट जब आप 2-2 हफ्ते के लिए जूस डाइट पे हैं, आप खा ही कुछ नहीं रहे, तो आपके पेट को तो कुछ खाने की आदत ही नहीं रहती, सिर्फ आप पानी पी रहे होते। खैर, ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे और जानेंगे कि मेलन्स के थ्रू वजन कैसे कम कर सकते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जुमा मुबारक। अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है तो हम मेलन्स की बात कर रहे हैं, तरबूज की, खरबूजे की, सरता गर्मा भी कहते हैं। हमारे साथ जैनब गोंदल हैं। ब्रेक से पहले ये इस्टेब्लिश तो हो गया कि आप तरबूज को वेट लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ अब गर्मियाँ आ गई, हम वज़न कम कर लेंगे और इतना इतना बड़ा एक डोंगा भर के तरबूज का खाते हैं, असल में तरबूज का होता है कि वो निरा पानी होता है। तो हम अगर इतना बड़ा बोल तरबूज का खा भी लेते हैं व्यूअर्स, तो उसके कोई आधे पौने घंटे के बाद चाहे इतना बड़ा बोल भी खा ले, भूख लग जाती है, क्योंकि पानी है और उसमें एटलीस्ट तरबूज में इतना फाइबर नहीं होता। जी, तरबूज और खरबूजे में अगर कंपैरिजन करें तो वाकई तरबूज में इतना ज़्यादा फाइबर नहीं होता, बनिस्बत खरबूजे में ज़्यादा फाइबर कंटेंट मौजूद है। और लोग आम नहीं खाते गर्मियों में, ये क्या सोच के कि यार वेट कम करना है तो तरबूज, ये नहीं रियलाइज़ करते कि डायबिटीज़ पेशेंट को हम आम नहीं दे रहे होते, खरबूजा दे रहे होते हैं। हालांकि दोनों का अगर शुगर कंटेंट कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही निकल रहा होता है। खैर, खरबूजे की और तरबूज की अगर वेट लॉस में हम बात करें तो खैर नॉर्मल लोग भी जब भी आपने खाना है खरबूजे को, तरबूज को, तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपने उसको अपने खाना खाने से पहले खाना है, ना कि खाना खाने के बाद खाएं। उसका बेसिक रीज़न ये है कि जैसे आपने बताया कि बोल भर के लोग खाते हैं, हमारा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ हुआ है कि खरबूजा और तरबूज जब भी खाना है ज़रा ज़्यादा खाना है। तो जब आपने ज़्यादा खाना है तो शुगर कंटेंट भी चला गया, कार्ब्स भी चला गया, आपने उसमें वाटर कंटेंट अच्छा खासा खा लिया, तो उसके बाद रोटी की जगह जो होगी बॉडी में कम रहेगी और आप ऑलमोस्ट हाफ खा के बस कर देंगे। बॉडी को एक सिग्नल माइंड को चला जाएगा कि अब आई एम फुल,
अब बस कर दिया जाए। लेकिन जब आप पहले रोटी खा लेंगे और उसके बाद आप तरबूज या खरबूजा खाने बैठेंगे तो आप उसको ऑलमोस्ट पूरा बोल भर के खा लेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो एक पूरा मील लिया हुआ था। तो ये अब आपको एक सूदिंग इफेक्ट लग रहा होगा बॉडी को कि अच्छा ठंडा भी है और मीठा भी है आपकी बॉडी। मज़े की बात ये है कि आपके जितने भी मज़े के हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, डोपामिन को, सेरोटोनिन को, ये बेस्ट पीक पे लेके जाते हैं दोनों ही, वाटरमेलन भी और जो मेलन है वो भी। तो इसको अगर आप खाने से पहले ले लोगे तो खाने का मज़ा आपको अच्छा आएगा, क्योंकि आप एक हैप्पी मूड में होगे। और अगर आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं या आपको क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, चाहे आप जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज करते हो बहुत ज़्यादा, तो अगर आप जिम और एक्सरसाइज करने के फ़ौरन बाद तरबूज खाते हो या तरबूज का जूस पीते हो तो इसमें पोटेशियम के बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल्स होते हैं। तो ये आपके क्रैम्प्स को तोड़ने में और बॉडी को अच्छा बिल्ड करने में ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको आप अपने पोस्ट वर्कआउट का एक समझे स्नैक भी समझ सकते हैं। ओके। क्योंकि इसमें पोटेशियम ज़्यादा है, सोडियम कम है, तो ये वन ऑफ बेस्ट फ्रूट्स में हम इसको रैक कर सकते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का इशू रहता है, जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, स्टंट डले हुए हैं, और ऑल्सो जिन लोगों को वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम है, देखो सबसे Exactly. बड़ी बात तो ये कि एडीमा को कम करने का बेहतरीन तरीका होता है पोटेशियम का इस्तेमाल करना। बिल्कुल। जब आप पोटेशियम की बात करते हैं तो आलू में आपको मिलता है, बिल्कुल आपको इसी तरह केले में मिलता है और इसी तरह आपको तरबूज में मिलता है। बिल्कुल। बट इन तीनों में से अगर आप देखें तो कैलोरी कंटेंट आई थिंक सबसे कम तरबूज का ही है। बिल्कुल। और उसमें लाइकोपीन का कंटेंट बहुत हाई होता है। आपने देखा होगा टमाटर को अक्सर हम कहते हैं टमाटर खाओ, मुंह पे लगाओ तो बड़ा अच्छा आपको एक इफेक्ट देता है। लाइकोपीन टमाटर से ऑलमोस्ट ट्रिपल अमाउंट में वाटरमेलन में मौजूद होता तो लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हैं? है। लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू में हम इसके मास्क बना सकते हैं। हम उसका पानी, सिंपल वाटरमेलन ले, उसको ग्राइंड कर दें और आप उसको बेसन के साथ अप्लाई कर दें, क्योंकि बेसन ऑलरेडी आपको एक स्किन को अच्छा करने का इफेक्ट दे रहा होगा। उसके साथ वाटरमेलन जब कंबाइन हो जाएगा तो तरबूज का एक वो जैसे ब्लेंड करके जूस ही बन जाता है, उसको बिल्कुल। ब्लेंडर। एंड बाय द वे तरबूज का जो लोग जूस भी शौक से पीते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर पीना भी है तो 100 को ग्राम, 110 ग्राम, 120 ग्राम आपने डाला ब्लेंडर के अंदर जी। और उसको ग्राइंड कर दिया ब्लेंडर के साथ और उसमें बर्फ़ डाल दी। उसमें ना आपने चीनी डालनी है ना उसमें आपने नमक डालना है, और उसको बेशक ठंडा ठंडा ब्लेंडर में, मैं जूसर में नहीं कह रही, क्योंकि जैसे ही आप उसको जूसर में डालते हैं तो वो फिर कुछ भी नहीं आपने बचेगा। पिया है, आपने खाया नहीं है। बिल्कुल। सो अगर आपने उसको ड्रिंक भी करना है, आपको कोई रिफ्रेशिंग ड्रिंक चाहिए, तो आप तरबूज को एज इट इज़ उसको जूसर में नहीं डालना, आपने ब्लेंडर में डालना है। थोड़ी सी बर्फ़ डाल दें और ठंडा ठंडा उसको ब्लेंड करके आप पी लें। चीनी, नमक, किसी चीज़ नहीं, ज़्यादातर पुदीना डाल दें थोड़ा सा, बिल्कुल नींबू डाल सकते हैं। नींबू डाल दें बस। उसके अलावा नमक, चीनी, काली मिर्च इनकी ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली। हम तो तरबूज, मैंने तो बहुत लोगों में प्रैक्टिस देखी है, तरबूज जब खाने बैठे हैं उसके ऊपर ढेर सारा नमक डाल रहे होते हैं। तरबूज आपने क्यों खाया? बॉडी में पानी की मिकदार बढ़ाने के लिए। नमक आपने उस पर डाल के पानी जो है वाटर में होल्ड कर दिया बॉडी में। अब आपने जब पानी को होल्ड कर दिया तो क्या आपका वज़न कम होगा? कभी भी नहीं होगा वज़न कम। वज़न कम आपने करना है, 100 ग्राम्स आप जो है वाटरमेलन या मेलन एक टाइम पे ले लें और मैक्सिमम पूरे दिन में 150 ग्राम से ऊपर मत जाएं अगर आपने वज़न कम करना है तो। अगर आपने वज़न कम नहीं करना और आप वैसे उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बेशक 200-250 ग्राम तक चले जाएं, लेकिन उससे ज़्यादा मत खाएं, क्योंकि उसके मैंने जैसे कहा शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो बच्चों में भी इतना ज़्यादा खिलाना सेफर नहीं होता। बिल्कुल सही। जिन लोगों को किडनी स्टोन्स हैं उनके लिए ये कोई बहुत अच्छा फ्रूट नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा पोटेशियम के लेवल्स हाई होते हैं, तो पोटेशियम अगर ज़्यादा होता है तो आपके किडनी स्टोन्स के लिए वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो उनको और बिल्ड करने में और उनका साइज बड़ा करने में हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, इनके बीजों के बारे में मैंने बात करनी थी, क्योंकि तरबूज के बीज भी खाए जाते हैं और खरबूजे के बीज भी खाए जाते हैं। 4 मग्स जिनको हम बोलते हैं उनमें इन दोनों के बीज जो हैं वो बड़े फ़ायदेमंद होते हैं और बहुत मज़े के होते हैं, और उससे भी ज़्यादा आपकी ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं आपको तरबूज के बीज भी और खरबूजे के भी। अब मज़े की बात आपने ये नोटिस की है, तरबूज खाते हुए कभी बीज अंदर चला जाए हम फ़ौरन उसको बाहर निकालने लग जाते हैं, और ड्राइड फॉर्म में हम उनको स्पेशल ख़रीद के खा रहे होते हैं। हमारे इतने कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो उल्टे सीधे हुए हुए। अगर आप खाते हुए बॉडी में आपके जो चला जाता है तो उसको आप जाने दें, कोई नहीं, इशू पर वो कहते हैं ना कि जो बीज के ऊपर देखो उसको लेयर जो है। उतारो तो जो फिर ऊपर खाओ। की लेयर है वो
अच्छा, उसका वाइट वाला जो तरबूज में होता है वो खाने वाला होता है, जो ब्लैक वाला बीज होता है उसको मत खाएं। हाँ, और अगर उसको आप निकाल दें तो दैट इज मोर Better, साइड हाँ। पे। एग्जैक्टली। जब आपने ब्लेंडर में डालना है तो उसके सारे बीज निकाल के डालें, इसलिए क्योंकि वो फिर कड़वा एक इफेक्ट जो होता है ना वो देना शुरू कर देता और है उसके उसके अलावा juice ऑब्वियसली वो तो एक मटेरियल क्या है उसका, जो उसका छिलका है उसका, में। अच्छा, उसके मतलब वो तंग तो नहीं करता? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो तरबूज इसलिए नहीं खाते क्योंकि कहते हैं यार ये बीज तंग करते हैं, तो कौन बैठ के बीज निकाले एक एक करके। अच्छा, तरबूज के बीज एज सच आपको तंग नहीं दे आर करते। वेरी इजी। हाँ, और खरबूजा तो वैसे ही आप कट करते हो, वो अंदर होते हैं, आप उसको ऐसे स्कूप आउट कर लेते हो, सारा आपको क्लियर मिल जाता है। बिल्कुल बहुत इजी हो जाता है। लेकिन प्लीज़, आजकल मैं बड़ा ट्रेंड देख रही हूँ खरबूजे और तरबूज का जो है ना छिलका, उसको पका के खाना, उसको करना, ये गलत है। इसको मत प्रैक्टिस करें, दैट इज़ नॉट एडिबल। और आप अपनी बॉडी को ख़राब कर रहे हो ऐसे चीज़ों को इस्तेमाल करके। तो जो चीज़ जानवर भी चब के सुट देता है वो तो हम ना खाएं ना। बट आई एग्री विद यू, एंड अल्टीमेटली देखें, जिस चीज़ का छिलका खाना है, जैसे कि एप्पल, सेब हो गया, अमरूद हो गया, पीच हो गया, आलू का छिलका, मतलब इन सब चीज़ें जिनका जो आप छिलका समेत खा सकते हैं वो नहीं आपने खाना। उनको छील के, अंगूरों के भी छिलके मैंने लोगों को देखा है छील उतार रहे होते हैं, वो आपने इस तरह की ऊट पटांग आते बच्चों को डालनी है। लेकिन जो चीज़ नहीं खानी होती उसको हम खाएंगे। उसको हम, मतलब जिस तरह अब एलोवेरा की अंदर से जेल यूज़फुल होती है, उसका जो बाहर से प्लांट होता है और वो जो येलो सा पानी उसमें से निकलता है वो यूजेबल नहीं होता। बिल्कुल। तरीका भी तो देखें ना व्यूअर्स, चीज़ इस्तेमाल करने का होता है। सही तरीके से चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, जहर को भी इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसानदेह होगा। अब एलोवेरा की आपने जो बात की है, वो जो येलो सी जेल होती है, आपकी बॉडी को कोई भी अटैक करता है तो वो वाइट ब्लड सेल्स उसको अटैक करते हैं आगे से। सेम केस एलोवेरा के साथ होता है। जैसे ही आप उसको तोड़ते हैं, वो येलो जेल अटैक कर रही होती है, उसको निकाल दें ताकि वो आपकी बॉडी में जाके खराबी नहीं करे। इसीलिए हर चीज़ जो हम ऑन एयर देखते हैं या किसी 1 मिनट की रील में देखते हैं वो नेसेसरली व्यूअर्स करेक्ट नहीं होती। मुझे बड़ी दफ़ा पूछते हैं कि आप अपने आप शॉर्ट्स क्यों नहीं बनाती हैं, आप अपने यूट्यूब के चैनल पे भी 8-8, 10-10 मिनट की क्यों वीडियो बनाती हैं? क्योंकि व्यूअर्स समझ ही नहीं आती। आपने जल्दी जल्दी दी अपनी चीज़ और आपने 1 मिनट के टाइम के अंदर अंदर उसको मुकाना है, इस वजह से आपने जल्दी जल्दी बोल दिया, एंड एज अ रिजल्ट आप फ़ायदे की जगह नुकसान अपने आप को करते हैं। सो किस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस मिकदार में करना है और किस टाइम पे करना है, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करके करना चाहिए। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ज़ैनब हमारे साथ रहेंगी, लेकिन ब्रेक के बाद मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, मेरी जान, मेरी जिगर आज हमें ज्वाइन करेंगी। सीन कुछ ये है कि जब हम बात कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में लुक्स की, तो हमने मेहंदी माइयों लुक भी डिस्कस की इस हिसाब से कि मतलब लोक शोक वटेवर। जब हम दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं तो फिर हमने बारात की बात की, देन हमने बात की वलीमे की, देन वी डिसाइडेड कि हम अबाए पे बात करेंगे। अबाया जो लोग जो बच्चियाँ पहनती हैं या जो लोग पहनते हैं उसकी किस किस्म की स्टाइलिंग हो सकती हैं। देखिए व्यूअर्स, अब माशाल्लाह से हर दूसरी बच्ची ने अबाया पहना हुआ है और हर दूसरी बच्ची जो है वो अपना सर कवर करती हुए हिजाब लेती है। उनका भी दिल चाहता है कि वो फैशन फॉरवर्ड हों, और फैशन का मतलब ये तो नहीं होता कि आप इनअप्रोप्रिएट हैं या इनडिसेंट हैं। आप बहुत डिसेंट एंड खूबसूरत फैशन की तरफ भी रुझान कर सकते हैं अगर आपको आइडिया आ जाए कि अबाया किस किस स्टाइल में पहना जा सकता है। माशाल्लाह हेड टू टो फुली कवर्ड, लेकिन लुकिंग ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट, जस्ट लाइक अ वाओ। हाँ जी, जस्ट लाइक वो सो गई थी बीच में, मैंने कहा उसको जगा दो, जस्ट लाइक अ वाओ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब ज्वाइन किया है मेरे बडी ने, मेरी जिगरी और ने, मेरी सहेली ने, जो वैसे तो बहुत बेहतरीन होस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बट क्योंकि उसके साथ एक एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने शुरू किया लाहौर में, पाकिस्तान में हिजाब का और अबाए का काम। जब इन्होंने शुरू किया तो आई रिमेंबर आई वेंट टू हर एंड आई सेड यार स्कोप है? तो शी सेड बहुत स्कोप है जुगर, आई डोंट थिंक यू रियलाइज कि उम्रे पे जाना है, हज पे जाना है, वो तो चलो एक आपके इबादत, आपके सफ़र है, वो तो ट्रैवलिंग हो गई ना। लेकिन जब आप उसको अदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डे टू डे लाइफ में बहुत सी ख़वातीन हैं जो बुरखे का इंतखाब कर लेती हैं बिकॉज अबाए का उनको अच्छा ऑप्शन मिलता नहीं है। तो एवरीवन हैज़ देयर ओन पर्सनल चॉइसेस, और अगर कोई इंसान फुली कवर्ड फैशन करना चाहता है तो उनका वो राइट है।
एंड बीइंग अ सेलिब्रिटी एंड बीइंग समवन जिसने इतना फैशन और हर किस्म के डिज़ाइनर खुद भी पहने हुए हैं, तो ऑब्वियसली माशाल्लाह एक फैशन सेंस भी थी। मैं बात कर रही हूँ अरूज नासिर शिराज की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बडी। कैसे? बिल्कुल ठीक, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आपका ब्रांड का नाम भी है, रिमेंबर शी सेड मैं नाम रख रही हूँ हिजाबीज। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब ये किस किस्म का याद है? देखें, इट्स नॉट हिजाबीज, इट्स हिजाब ईज। हिजाब ईज ना, तो कहते तो सारे हिजाबीज ही हैं। So it's like हिजाब ईज, Yeah, यानी it's कि आप giving ease. आसान से, सुकून से, रिलैक्स होके अपनी जो लुक बनाना चाह रहे हैं आप बनाएं, विदाउट फीलिंग कि यार कोई ये ना कहे कि, वैसे कोई क्या कहे कि अपनी ज़ात को ये ना लगे कि आपके जो तकाजे हैं वो आप पूरे नहीं कर। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, एंड एक पलाली सी मेरी दोस्त है, हम कलाम सुनते रहते हैं और कोई भी टाइम ऑफ द ईयर हो इसकी जान मैं नहीं छोड़ती। मेरी प्यारी सी छोटी बहन शबाना अब्बास हमारे साथ हैं, बेहतरीन सना ख्वाह भी हैं और सूफी सिंगर भी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक बेटा। आज तुम्हारे से रिलेटेड बड़ा अप्रोप्रिएट टॉपिक है। हमेशा मुझे कहती हूँ कि आपसे मैं दिल चाहता है कि फैशनेबल भी लगूं, लेकिन डिसेंसी के दायरे के अंदर। तो अगेन हाँ जी, ऑसम ऑल्टरनेटिव्स। बिल्कुल। और बाय द वे सारी इनकी कलेक्शन सोल्ड आउट हुई हुई है, जो बच कुछ गया था वो हमने मंगवा लिया इनसे। तो अब मैं मॉडल्स की तरफ बढ़ती इसलिए हूँ। क्योंकि ईद गुजरी है ना जानी, तो ईद गुजरने के बाद आपने फौरन बुला लिया। अब तो हमारी लेटेस्ट कलेक्शन आने वाली ही थी, उसके लिए दोबारा आ जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। अच्छा, और आपको आज असिस्ट करने के लिए आपकी टीम का जो हिस्सा है हिजाब ईज का, वो है हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। बिल्कुल ठीक, प्यारी सी हुमैरा भी हमारे साथ है, और उतनी प्यारी और बहुत ही लाडली हमारी आज बहुत ही खूबसूरत मॉडल्स हमारे साथ है, क्योंकि ये लुक और किसी लुक के साथ कंपेयर नहीं की जा सकती। सो वी हैव विद अस द एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल फातिमा एंड द लवली राबी। अस्सलाम वालेकुम गर्ल। सो ये हमारा कुछ एक बुके खूबसूरत सा सेट हुआ है, और आज गर्ल्स ही गर्ल्स हो गई हैं। प्लीज मर्द हजरात ना गिले शिकवे कीजिएगा। गर्लीज। अच्छा, तो गर्लीज के बारे में मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं, अच्छा चलो उसी से बात शुरू करते हैं, वाई अबायास एंड वाई हिजाब, इससे बात शुरू करते हैं, देन विल टेक। देखो जुगन, व्हेन आई स्टार्टेड, ये नहीं कि वाई करना चाहिए, हाँ, नो, व्हेन आई स्टार्टेड designer. व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग हिजाब, तो मुझे पाकिस्तान में उस तरह से क्योंकि मैंने हिजाब तो कर लिया था, एक फ़ैसला किया, लेकिन मेरा ये भी फ़ैसला था कि मुझे माई फाता नहीं लगना हिजाब करके, बिकॉज़ ऑब्वियसली आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है, और यही आइडिया था। और फिर जब मैंने हिजाब करना शुरू किया तो बहुत सारी ऐसी बच्चियां जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि हम भी आपकी तरह हिजाब करना चाहते हैं, मगर हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। वो ये कहते हैं कि रिश्ते नहीं आएंगे आपके अगर तुमने हिजाब कर लिया। और मतलब मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, जो पीआर प्रेशर। अच्छा, फिर उसमें कहा करते थे कि जी वैसे तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब कोई शादी या कोई इवेंट, कोई गेट टुगेदर आता है, ईद आती है, तो हमें उतारना पड़ता है, क्योंकि पीआर प्रेशर इतना होता है, हम अजीब सी माइयाँ लग रही होती हैं। तो मैंने उस वक्त, अल्लाह की ज़ात का करम है कि उसने मुझे ये शऊर दिया और ये कहा, तौफीक दी कि मैं उन बच्चियों से ये कह सकूं कि आप हिजाब करना शुरू करें। एंड मेरी ये कोई फोटे नहीं था, मैंने कभी भी डिज़ाइनिंग नहीं की थी, ये भी अल्लाह ने का चुनाव था कि उसने मुझे चुना। बहन तो बहुत बेहतरीन डिजाइनर है माशाल्लाह। यू नो, वो डेफिनेटली है। मेरा तो काम कुछ और था, बट अल्लाह ने चुना इस चीज़ के लिए। एंड देन आई टोल्ड ऑल दोज ब्यूटीफुल गर्ल्स दैट यू डू हिजाब एंड यू विल वेयर हिजाब इवन ऑन द वेडिंग्स, और जो भी शादियाँ होंगी आप हिजाब करेंगी। और मेरी दो बातें मुझे याद है, मैंने कहा था कि आपको जो रिश्तों वाली बात है, तो रिश्ते फिर अब आपके ही आएंगे। आप इतनी खूबसूरत लगेंगी। असल में होता, आई टेल यू व्हाट इट इज, व्यूअर्स, सिंपल सी बात है। जब आप हिजाब करते हो, राइट, अगर आपने सफ़ेद शलवार कमीज़ बड़ी खूबसूरत पहनी हुई चिकन की, या आपने बड़ा खूबसूरत अबाया वाइट रंग का पहना हुआ है, और उसके ऊपर से जब आप ब्लैक हिजाब पहन लेते हो, क्योंकि उस वक्त अवेलेबल होते ही सिर्फ ब्लैक कलर में थे, ट्रू, वो प्लेन ब्लैक, जो बहुत खूबसूरत लगते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। लेकिन अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपने वाइट कपड़े पहने हुए हैं, या आपने प्यारा सा एक पिंक शेड पहना हुआ है, और उसके ऊपर एकदम से आप ब्लैक पहन लेते हो, तो वो बहुत ज़्यादा
उसका कॉन्ट्रास्ट इतना सवियर आ जाता है कि लगता है कि सर किसी और का है, बॉडी किसी और की। दैट्स वाई जब हिजाब ईज की बात आई ना जुगन, तो हिजाब ईज था ये कि अबाया तो आप कुछ भी नीचे कुछ भी पहन लो, वट एवर यू है, बट जब आप कोई चीज़ अपने चेहरे पर पहनते हो वो आपकी जो लुक है वो नज़र आती है, चेहरे को निखारती है। अच्छा, और उससे ये हुआ कि जब ये करना शुरू किया और सोचा तो माशाल्लाह लड़कियां इतना खूबसूरत इवन हिजाब पहन के लगना शुरू हो गई कि हम पे ये फतवे लगना शुरू हो गए कि ए के हो जाए हिजाब है कि इसमें लड़कियां तो इतनी प्यारी लगती हैं कि हम आपकी नज़र ही सिर्फ हिजाब वाली लड़की पे पड़ती है। तो मेरा जवाब ऐसे लोगों के लिए यही होता था कि तो हिजाब में तो इंसान लगता ही बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। एग्जैक्टली, द पॉइंट इज कि आप वो बच्चियां जो नहीं कर रही और अगर कोई फैसला करता है और वो अगर अच्छा लगता है तो हमें ईज देने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली ज़रा सा भी कोई छोटा अच्छा अमल करता है तो यहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में नेगेटिविटी के ऊपर खास गौर नहीं किया, ना फोकस किया। आपको एक बात बताऊँ रुचि, अभी हम ब्रेक में मैं आपको कह रही थी कि ज़ैनब को मैं यही हंस रही थी कि इस बार ज़ैनब ने बहुत ज़्यादा रमज़ान में नज़र आई है ना, ऑब्वियसली। जी जी, देखिए जिस तरह हम नमाज पढ़ने के लिए अपना सर प्रॉपर कवर करते हैं, उसी तरह अगर आपने मजहबी प्रोग्राम होस्ट करना है, आप नॉर्मली नहीं भी हिजाब करते तो आपने लेना है सर पे दुपट्टा। बिल्कुल सही। कलाम पढ़ा जा रहा है, उसके अलावा तिलावत कुरान पाक होती है और ये सारे मामलात होते हैं, तो आपने अपने लिमिट्स के अंदर रहना है। ऐसे ही तो जब पिछले दिनों ना मुझे कुछ 2 साल पहले किसी ने कहा उतर गया आपका दुपट्टा, मैंने कहा नमाज के लिए भी मैं दुपट्टा पहनती हूँ। ठीक ठीक। रोजे की हालत में जब आपने 5 वक्त नमाज पढ़नी होती है जाके, तो आप अपना दुपट्टा सर पे ही रखते हो बिकॉज इट मेक्स मोर सेंस, राइट? ऐसे ही है। तो द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे आप अपना ख्याल रखें, हम अपना रखेंगे, बट जब लोग आसानियां पैदा कर देते हैं तो और लोग इस तरफ भी माइल हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो लोग बातें करते हैं ना, इन लोगों को मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल के डस्टबिन में फेंक दिया है बहुत अरसा पहले। यू टॉक यू टॉक यू टॉक, यू स्प्रेड नेगेटिविटी, इट विल इफेक्ट यू। मैंने आज तक जब मुझे कोई नेगेटिव कमेंट ऐसा आता है, ज़ैनब स्पेशली फॉर यू बिकॉज आई नो ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं कहती हूँ जज़ाकल्लाह, एंड आई नो दिस इन माई माइंड व्हेन समबडी इज़ टॉकिंग नेगेटिव अबाउट यू, तो अल्लाह भी तो ऊपर बैठा हुआ है ना, वो हमारी नीयतों को जानता है। तो जो किसी के बारे में नेगेटिव बात कर रहा होता है उसकी अच्छाइयाँ जो हैं वो हमारे खाते में आ जाती हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब मेरे बारे में कोई नेगेटिव बात करता है, मैं कहती हूँ बिस्मिल्लाह कीजिए। बिकॉज बात पता है क्या है, हमने जब 3 दिन बात की, मुझे ये बात ज़रा खुद भी बहुत लगी कि देखिए 3 दिन हमने बारात की बात की, मेहंदी की बात की, वलीमे की बात की, हमने लुक्स भी दिखाई, सारा कुछ किया, तो हमने सिर्फ एक सर्टन ऑडियंस को केटर किया। राइट। उन बच्चियों का क्या जो अपनी शादी की प्लानिंग कर रही हैं, जो अबाया पहनती हैं और जो हिजाब पहनती हैं, ऐसे ही है। उनका हक नहीं है कि वो प्यारी लगे, उनका हक नहीं है कि वो तैयार हो। बिल्कुल है, बिल्कुल और है। मैं एज एन एंकर उनको डब्बे में नहीं डालना चाहती। ऐसे ही है। सो इसी वजह से हमने वो यही किया कि मतलब अगर मैं नहीं नॉर्मली अबाया और हिजाब करती, मैंने भी नहीं किया, ना ज़ैनब ने किया, आप करते हो। शबाना को मैंने तो कभी अनकवर्ड सर के साथ नहीं देखा। बिल्कुल सही, ठीक है ना? तो जिस चीज़ का जो है उस हिसाब से। और हमारी जो ये बहुत प्यारी मॉडल्स हैं, इनको जब आपने पहले एज ब्राइड्स देखा, बिल्कुल, अब बिल्कुल। एज अ हिजाब ब्राइड भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो इस वजह से कोई ना हिजाब करे कि वो मेरी लुक अच्छी नहीं होगी, ये वर्स्ट रीजन है टू नॉट डू इट। एब्सोल्युटली, दैट्स जस्ट अ लेम एक्सक्यूज, बिकॉज़ अब इस वक्त तो हाँ। बल्कि जुगन आपी कल भी ये बात कर रही थी कि जितनी ब्राइड्स को हम हिजाब में देखते हैं, उसकी ज्वेलरी और वो जो एक निखार आ रहा होता है आप सोचें, आपके आप देखें ना, योर हेयर इज कवर्ड और आप कंप्लीटली कवर्ड। एक तो वो जो नूर आता है चेहरे पे सर कवर करने से, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, राइट? एक वो नूर आ गया, ऊपर से अब आपने जो भी ज्वेलरी, जो भी चीज पहनी, वो और उठ के आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी मामलात नहीं चल रहे। ट्रू ट्रू ट्रू। सो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल, So, डेफिनेटली। आप वेयरिंग अ हिजाब एंड अबाया अपने आप को फैशन फॉरवर्ड कैसे रख सकते हैं, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद शबाना आ ही गई हो तो कलाम सुना दो, ताकि उसी वेन में फिर हम अपनी बात को आगे लेके चलेंगे। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। क्या बात है शबाना, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ से कहाँ ले गई, अब हमें वापस आना पड़ेगा। वापस आना। आप जब तक वापस आ रही है मैं किचन में जाती डाल जाए, देती जाए। हूँ। तो ये बाजी जी मेरी जिंदगी का मकसद तैयार है। बिल्कुल तैयार है स्विमिंग के लिए। निहारी
तो वो समझ आ गई ना वो, जो मुझे जानता है ओ मेरी जिंदगी का एक ही तो मकसद है, वो है निहारी के अंदर स्विमिंग करना। वाह वाह, मेरा ख्वाब है क्या कि कहना? एक दिन निहारी का एक बहुत बड़ा बस स्विमिंग make पूल sure भरा हुआ और करना मैं ठंडा हो निहारी, ठंडी निहारी हो और उसमें मिर्चें ज्यादा ना हो, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा वाह। आ जाते हैं अब जरा लुक्स की तरफ। ठीक है, आइए आइए आए जी। जरा, मैं बड़ा शदीद मेरा दिल था कि हम जरा वैसे तो आज तो आपकी लुक भी मतलब अच्छा भाई abaya type है। मैंने अपनी लुक जो है ना उसके बारे में बात जरूर बतानी है, इस लुक के बारे में नहीं, लेकिन जी हमारे जाने वालों के बेटी की शादी थी, उसने हिजाब करना शुरू कर दिया 14-15 साल की उम्र के बाद। ठीक, शी वाज क्वाइट यंग। अच्छा उसने आप बताती जाए बात में आपको कुछ पहनाना चाहती हूँ। अच्छा पहना दे। ये आपने मेरे साथ पहले भी किया हुआ है। जी जी, मैं हाँ करती रहती ये हूँ आपने अक्सर। 2 साल पहले रमजान 3 साल पहले रमजान में मेरे साथ किया। बताएं शादी किसकी हुई थी, लड़की की, या बता रही थी कुछ? हाँ एक तो हर चाहे मुझे यही उससे मेरा मियाँ भी कह रहा था, पता नहीं कहाँ से शुरू करती हो, कहाँ से बात खत्म करती हो और खत्म भी नहीं करती। अच्छा सो वापस आ जाती हूँ। थैंक यू फैसल। शादी। थैंक यू फैसल। अच्छा तो हुआ ये कि शादी पे, अच्छा अब उसकी शादी है और एक यब पड़ा हुआ है, बच्ची कह रही है कि मैंने नहीं तैयार होना। ठीक है, अच्छा गए चेक करने के लिए, तो इसी तरह दिस वाज बिफोर यू स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क, लोग नहीं इस तरफ आए थे। ठीक है। डिजाइनर के पास गई, ओह आई लव दिस, you आई लव दिस, हाउ ब्यूटीफुल। दिस इज हैंड चेन, बिकॉज खवातीन जो हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती, जो हिजाब करती हैं सब कुछ तो कवर होता है, तो इस वजह से हम ये हैंड चेन्स जो नो बट दिस लुक्स ब्यूटीफुल ऑन यू आल्सो, यू स्टार्टेड दिस ट्रेंड और आप सारे ही करते हैं, ये देखें ना। So you can do a casual thing also, you can do a slightly formal thing also. हाँ, अच्छा तो अब अच्छा हम ये सुन ले जरा, हाँ, कहानी शादी पे सुने, क्या हुआ, कहानी। लड़की जो है उसका आउटशाइड, उसका मतलब डिजाइनर को कहा, डिजाइनर ने कहा डन, आप फिक्र ना करें, बड़ी इसको तसल्ली तसल्ली देके ना, माँ से बातचीत हो गई, डन हो गया। अब उन्होंने सब कुछ तैयार कर दिया, उसने ना नीचे अबाया पहनना, उसने उससे कहा कि जी मैंने अबाया ही पहनना है, अबाए पे काम करते, वो भी उन्होंने कर दिया। अब वही होता है ना, काम आना चाहिए। वो रो क्यों रही थी, वो कह रही थी कि एक तो अबाया इन्होंने फुल नहीं बनाया, ठीक, तो ये पता नहीं कौन सा अबाया, उन्होंने अपनी डिजाइनिंग दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू तक अबाया स्टाइल गोडे तक बना दिया, यानी कि नी तक, मतलब कवर्स और नीचे जो ट्राउजर थी हाँ उसका इतना लंबा स्लिट था सही। नी तक। ओ वो कहती है मुझे एक बात पता है जोगनाफी, मैं ये किस तरह पहन लूं, सही, आपको पता है मैं 14 साल की उम्र से जाब कर रही, ठीक। अम्मी ने कहा डिजाइनर कर देंगे। अच्छा माँ भी शदीद अपसेट छत को लगी हुई, सही, हमने फिर सुई धागा पकड़ा जिधर से भी मिला, पकड़ के उसको हाथ से सिया, उसके अंदर सेफ्टी पिन्ने लगाई और उस बेचारी को पहनाया। यही तो बात है हाँ कि एटलीस्ट तकाजे तो पूरे करें। बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी शादी का दिन बर्बाद हो गया। तो वो यही है ना, पहले से वेल प्रिपेयर्ड हो तो फिर चीजें जो है वो लास्ट 45 मिनट्स 1 आवर के लिए वो बेचारी बाहर अब ये निकली। जिन बच्चियों की आप बात कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम हिजाब करेंगे तो हम किस तरह से अपने आप को सजा संवार सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारी वलीमे की या ब्राइड है, तो अब आपने ये देखें, मैं नीचे थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ये बालों को कवर करके हमने एक फ्लावर क्लिप लगाया है जो कि एक जूड़े की लुक देता है, तो फ्लावर क्लिप्स भी अवेलेबल होते हैं हमारे पास। इस तरह से ये हिजाब है जिसके ऊपर डायमंटीज लगा के, ये आइडिया है फॉर दोज गर्ल्स जो शादी के लिए अब तैयारी पकड़ रही हैं। तो ये एक हिजाब है लेस का, जिससे हमने कवर करके ये सामने का चेस्ट का एरिया जो है, नेक एंड चेस्ट जो है वो सारी कवर कर दी है, पीछे से भी कवर है। अब आप ये देखें, अगर हुमैरा मेरे पास आ जाए तो मेरे लिए मेरा थोड़ी सी बेटा, आसानी हो हम जाएगी। कभी हुमैरा को एक कोने में बैठा देते हैं, कभी दूसरे कोने में बैठा देते हैं। हुमैरा हमारा वो बना पुत्र हुआ आ है। जा, पुत्र रेलू कट्टा होता है। नहीं आ जा, नहीं, जा। हुमैरा वो हमारी बनी हुई व्यूअर। हाँ इस साइड पे आना हुमैरा बच्चे, इट जस्ट होल्ड इट फ्रॉम हियर। तो ये आप देखें कि ये इस तरह से रख के, अच्छा अब ये आप सऊदी अरेबिया में कितनी लुक देखते हैं और कितनी खूबसूरत लगती है। Exactly. लोग अब ताज बनवाने शुरू हो गए। कल बल्कि वन ऑफ द डिजाइनर्स हैड ब्रॉट, ज्वेलरी डिजाइनर हाँ। एक्चुअली वो डायमंड टीज का पूरा क्राउन लेके आए थे। सही, तो और वो वही- चांदी का और जरकॉन्स का बना हुआ था। एग्जैक्टली देखिए वही वाली बात है ना कि हर इंसान की शादी के ऊपर अपने अपने चाह, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, शौक होते हैं, तो वो उन्होंने अपने पूरे करने होते हैं। गोल्डन वाला हिजाब भी लेकर आओ। अब देखिए ना, तो ये देखें, ये हम लोगों ने बिल्कुल 2 सेफ्टी पिन से, जो भी आपका ज्वेलरी पीस है, बहुत सारी ऐसी जो ब्राइड्स होती हैं वो अपने गलों के चोकर्स को यूज़ करने की बजाय वो अपने माथा पट्टी के तौर पे इस्तेमाल, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड। मैं वो सेंट्रलाइज ही करना चाहिए। चलो मैं इसको थोड़ा सा कटाई मुझे पता है ओसीडी 1 सेकंड में किक इन कर जाती। You see, एक दफा इस तरह सेट हो गई लुक, आप उस बंदे से ज्यादा कंफर्टेबल हैं जिसने दूसरा आउटफिट पहना हुआ है। एब्सोल्युटली You are more comfortable. यू जस्ट नीड पिन्स भी दीजिएगा।
ठीक है, अब ये देखें, ये हमारा स्टिच्ड हिजाब्स होते हैं जो कि आप बड़ी आसानी से, कोई आपको हैसल नहीं हो रही कि जी Obviously, आपने इस स्पेसिफिक आउटफिट के साथ तो इस कलर का गोल्ड का होगा। ये तो हम Exactly. सिर्फ आपको दिखाने हाँ, के मतलब point of view से। ऑब्वियसली वो It's a एक different gold डिफरेंस हम आपको दिखा रहे हैं। ये मैं सिर्फ बताने और दिखाने का मकसद ये है कि ये इस तरह से करके आपने, ये हम लोगों ने पहले कॉन्ट्रास्ट किया था, बट ये इस तरह से आपका यहाँ पर एक पिन आ गई। क्योंकि अगर आपका मेरून अंदर ना हो तो यही वाला गोल्ड भी बड़ा खूबसूरत ये भी लगेगा। गोल्ड अच्छा इस वाले लगेगा। के ऊपर। देखिए ये थोड़ा सा, क्योंकि ये हमें वक्त ज़्यादा नहीं था हमारे पास, इसलिए हम एग्जैक्ट वो कलर अरेंज नहीं कर पाए। बट द पॉइंट लेकिन ये देखे ना, इस तरह के खूबसूरत हिजाब अवेलेबल हो तो क्यों नहीं कोई पहने। एग्जैक्टली सो ये इस तरह से आप बना सकते हैं। एंड देन मैं एक आपको इन्हीं को ज़रा बेटा वो स्पार्कल ट्वाइलाइट लाएं, मैं एक और लुक जो हमारी दुल्हनों के लिए होती है वो अच्छा, मैं इस अभी तरह से- अपने हाथ के साथ ही दुल्हन खेल रही आना हूँ। जरा, सॉरी मैं- दुल्हन मैं- कह रही हूँ। मैं- अगर तुम मुझे फैसल कह सकती हो तो मैं तुम्हें जुगन और मैं भी तुम्हें दुल्हन कह सकती हूँ। जुगन मेरे पास ये वाला है। अच्छा सॉरी, दिया था आपने मुझे। चलें, दिया मेरी था जान। आपने मुझे अबाया दिया ये था। इधर आएं। बिल्कुल यही वाला दिया था जिसके ऊपर सारा सिल्वर हुआ हुआ अच्छा था, याद है? हाँ मुझे याद अच्छा, आ ये गया। मैं करने लगी? ये आप पहन लेना, अच्छा, मैं मैं- आपको दिखा दूं ताकि लोग देख सकें, अब जुगन में अपने आप को दुल्हन बना देख सकें। ये इस तरह कितनी से वारी वखाना है ड्रामिया दे विच भी ते फिर शादी दे विच भी। सही, अच्छा जी ते सॉरी, मतलब ज्यादा हो जाता है। मैं ये देखें, ये इसका तरीकाकार कुछ इस अच्छा, तरह और से- बाय द वे अबाया और हिजाब आपने नॉर्मली पहनने की तमीज भी जो होनी चाहिए। खवातीन है, जाहिर है वो नीचे उन्होंने हिजाब किया होगा, उसके बाद ये आप इस तरह से बस ऊपर यूं रख देते हैं। लुक एट यू, I'm looking like I'm a so queen. cute. Yes you are you looking so beautiful. रेड राइडिंग हुड याद आ गई, ओनली ब्लैक राइडिंग। टर्किश है ना टर्किश लुक, I लगी know। टर्किश रही है। चलो इधर ही खड़े, Queen is चलो there। इधर खड़े इधर खड़े, थोड़ी सी इधर खड़े खड़े ड्रामा शूट कर देते हैं। वॉक कर देना, जरा म्यूजिक लगाएं, walk करके। म्यूजिक कैसे मतलब ऐसे खूबसूरत कपड़ों के साथ अब मैं म्यूजिक लगा दूं? चलो क्या अरबी म्यूजिक लगाओ। हमें म्यूजिक उसके साथ लगाना पड़ता है जिधर जिधर। ओ प्लीज चेक। एक मुझे सेफ्टी पिन हो गया। स्टाइल लगेगा बहुत क्या बात है। जबरदस्त। ये जो मुझे दिया था अब आया, उससे ज्यादा खूबसूरत है ये बाया। तो ये हमारी वो शुरू के बाय थे ना। हाँ, नहीं नहीं वो अब ये शुरू देखिए- आहिस्ता आहिस्ता बट चीजें चेंज होती हैं। अच्छा जी, अब वो खबर, हाँ हो गया। कैसी लग रही हैं आप? बहुत प्यारी लग रही हैं। तो ये जो हिजाब करती हैं वो हिजाब करके तो साथ ही ऊपर हुड के तौर पे पहन लेते हैं। अच्छा दुपट्टा तो मेरे जैसे झल्ले लोगों के लिए ये It's बहुत like, it's आइडियल है। basically, देखो, can you see these sparkles? So just to give a little bling, एक ब्लिंग देने क्योंकि के लिए। होता ये ना कि आपने सर कवर किया तो कान भी कवर हो जाते कितनी हैं। वैसे हसीन लगो हिजाब नहीं, मुझे करके। दिन जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, दुपट्टा नहीं लेना तो लेना, बट लेना है तो फिर प्रॉपर्ली फिर एटलीस्ट माथे तक तो है ना। एक ही जुगन नीचे पिन लगा, नीचे पिन लगा दो माई फाटा की तरह। हाँ। अच्छा ये देखो, एक दुल्हनों के पता लिए, नहीं माई फत्तो से क्या प्रॉब्लम। माई फत्तो बहुत अच्छी खवातीन होती हैं। हाँ हाँ नहीं वो माई फत्तोस, आई एम माई पकड़ो फत्तो। यार, मैं तो खुद हूँ। अच्छा एक और चीज मैं मेरे बताऊं। मुझे कोई घर में देखे, मेरा मियाँ तो मुझे कहते हैं मैं चादर पहन के घूम रही होती हूँ जो हमारी प्रेयर शॉल है, तो कहता है बच्चे उठाने वाली चादर लेके आ गई है। अच्छा ये खवातीन जब रुखसती होती है बच्चियाँ तो थोड़ा सा जाहिर है जो कवर करके जाती नहीं, ये हम ज़ैनब के साथ आओ कुछ ज़ैनब, कर रहे आओ हैं ज़ैनब। जिसकी रुखसती नहीं हुई। मेरे ऊपर ये क्यों कर रहे हैं? चलो आओ ज़ैनब आओ ना। एमी फैसल को फोन आ जाने, वो अच्छा, फिर चक्कर, वो चक्करों में रुखसती के। खुद आपने संभाल लो अपनी इतना बीवी वो को। खूबसूरत टर्किश नहीं, नहीं, पहन मैं के सच नहीं में- तो नहीं, मेरी आप आप तो मैं अच्छा रुखसती पहना करवाने देती लगे। हूँ। खैर, मैं ये देखिए, चक्रे। ये सिर्फ इस तरह से ऊपर ये यूं लाके आप भी उतनी हसीन है जितनी वो है। अच्छा सो देख लें अब आप आपकी तारीफ हो रही है जान, लाइन पता जी। नहीं क्यों। अच्छा अब मैं आप लोगों को टीका जो होता है, टीका लगाना सिखाती हूँ, बिल्कुल वैसे लो ही। हम हो गए खत्म। हाँ तो बस हमारे साथ हमने इतना ही खेलना था। आप लोग चल यार घर चले। अच्छा यार बच्चे ओके अल्लाह हाफिज। बाकी नहीं, शो हम यहाँ का बैठने मैं- लगे हैं ना वो वाला क्योंकि golden मैंने वाला कैमरों के लेकर सामने आए, आना है, मुझे मस्टर्ड डांट पिटनी है। golden। मैं इस तरह अब ये हो गई। आपने एंडिंग ऐसे ही देनी है, ठीक है? ये मैं बहुत तो अच्छा अभी लग रहा है नहीं आपको, बल्कि आपको मैं डिजाइन कर दूंगी हर कलर। अच्छा मैं अब मुझे समझ आ रही है मेरी बेटी नूर के साथ क्या होता है। उसने कभी कोई चीज़ ऐसी सर पे पहनी होती है ना तो उसे पसंद होती है, कोई ताज हो, कोई वो हेयरबैंड टाइप हो। अच्छा उसका सर ये हो जाता है, सही फंस जाती है। और मैं भी ना फंस सी गई हूँ कि मैंने नहीं हिलना, सही। या दुपट्टा ना गिर जाए। अच्छा ये देख लें, ये टीका भी लगा दिया हमने इस तरह से। अच्छा साइड पार्टेड हिजाब कैप्स भी लेकर आओ, और इसके बाद में आप लोगों को इन्हीं के ऊपर पहना के डिफरेंट डिजाइन जो हमारे अबायास के हैं वो भी दिखा देती हूँ। अच्छा और बाय द वे हाँ। जो लड़कियां ये कहती हैं कि यार जीन्स के हम हाँ। जीन्स पहनते हैं ज्यादा कंफर्टेबल है,
आप अबाई के नीचे जीन्स पहन सकते हैं as long as आप फटी हुई कपड़ी जीन्स ना पहने। ऑनेस्टली बताऊं, जुगन यकीन आप करें कि ज़्यादातर बच्चियां जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं उन्होंने नीचे जीन्स ही पहनी होती है। यार कितनी शलवार And they कमीजें just- बनवाओ, हाँ। कितने आउटफिट्स बनाओ, क्योंकि देखो ना अब आपने अबाए भी अपने बनाने हैं, साथ में आपने आउटफिट्स, तो जीन्स एंड लंबा टॉप आप ऊपर पहन ले, और टॉप्स वैसे भी आर चीपर देन पूरा आउटफिट। एग्जैक्टली तो वो ज़्यादातर जो होता है वो ऐसे ही होता है आई बच्चियां। लव दिस, प्लीज ये खड़े, जरा आप भी खड़ी हो। ये देखे ना, मैंने बड़ी कोशिश की बैठने की, नहीं बैठ हाँ, पाई। बैठ नहीं आप मुझे बताएं कितनी ये एक परफेक्ट लुक है, हर शूज, हर जीन्स पहनी हुई है, लेकिन आप देखें फुली फुली कवर्ड। ये हमारी- कोई इनडिसेंट, कोई इस टाइप की बात नहीं। अब देखिए ना, जो कहते हैं ना ए जीना आप भी आ पहनने जाइए। वालियां कुड़ियां, आई एम सॉरी, जीन्स में आप जो उतने ही kimonos डिसेंट वगैरह लगते हैं जितने शलवार कमीज में, अगर आप प्रॉपर करें। आजकल तो मुझे शलवार कमीजों की नहीं समझ आती, मैं क्या हर वक्त जैनब से पूछने व्यूअर्स कंप्लेन कर रही होती हूँ कि भाई ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आती कि पैंट्स बना रहे हैं आजकल के डिजाइनर्स या शॉर्ट्स बना रहे हैं। Exactly. आई एम सॉरी, मैं एक पब्लिक ऑनर गिला करना चाहती हूँ। 90% आउटफिट्स देखो, क्योंकि तस्वीर आती है, बंदा कहते हैं कि अच्छा ठीक है ये वाले मैं पहन लूंगी इस हफ्ते में। अच्छा, जब आप ट्राउजर निकालते हो, जब आपने पहनने होते हैं, देखे ना व्यूअर्स, 22 जोड़े एवरी मंथ, तो वो जब आप डिजाइनर्स वगैरह ये वो, यार मैं इतनी ट्राउजर्स, ये इतनी ट्राउजर कौन सी हैं भाई? इतनी ट्राउजर होती ये है, तो कपड़ी बैठते नहीं हो तो होती। यहाँ तक आ जाती है आपकी नी तक। अच्छा। आप जब उतनी छोटी होगी, जब आप बैठोगे टांग क्रॉस करोगे वो आपकी नी तक पहुंच जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा ये देखें, ये दोनों का बराबर है ये तो। अब ये जो कुछ भी आपने नीचे पहना हो, लॉन्ग शर्ट फॉर एग्जांपल पहनी हुई है, तो ये इस तरह के भी ये पहने, इसी के ऊपर पहन ले। हम कपड़ों पे कपड़े पहना ही जाते हैं। मैं ये तब ले। से दुपट्टा ही सेट कर। हाँ नहीं ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। Cute। हाँ नहीं ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये ज़रा देखें कि ये बिल्कुल अब ये कैजुअल सी लुक भी आपको साथ मिल रही है। वो क्योंकि उन्होंने नीचे पहनी हुई है, मैंने उसी के ऊपर पहना दिया। ये इसके साथ है नहीं, बट आई एम जस्ट शोइंग यू डिफरेंट डिजाइंस। या बट इट लुक्स लाइक इट्स अ होल डिजाइन। ये बस अब ये देखो, ये इस तरह से, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन गया। हाँ कलर ये पकड़े। अब दिस काइंड ऑफ अ थिंग आना जरा, वेरी आना। हैप्पीली। ये देखो, ये है, ये किमोनोज हैं हमारे, जिन्हें अच्छा, मंटू- आई एम अ कमोनो स्टाइल पर्सन। हाँ, द वे यू वेयरिंग राइट नाउ। क्योंकि देखिए ना, ये अब जामा इसमें मैं वार, अच्छा comfortable हूँ। नॉर्मली लोग अपने कपड़े जामा वार के बनाते हैं, तो हम लोग वही वाली बात है कि लोगों को एक डिफरेंट वैरायटी या डिफरेंट फैब्रिक देते हैं, जिसमें ये इस तरह से ये और मतलब आपने बेल्टेड करना है, आप बेल्टेड भी कर सकते हैं। इसमें देखो, नहीं ये करना वो भी आपकी चॉइस है। थोड़ा बेल्ट से अगर लूजली बंदा बंद कर ले तो फिर आप सही ये तरह देखो जुगन, cover इस होगा। तरह के भी किमोनोज हैं, ये सारा यू नो पर्ल्स लगे हुए हैं, और मतलब डिफरेंट डिज़ाइंस हो गए ना। अच्छा, फिर इस तरह से ये भी हमारा एक स्टाइल होता है, जिस तरह इन्होंने यू स्टाइल पहना हुआ है, इसमें वेरी कंफर्टेबल, स्पेशली जो लोग थोड़े कॉन्शियस भी हो जाते हैं कि यार हमने गेन कर लिया है या कुछ। हाँ, जो लोग कर लेते हैं, हमने थोड़ी ना किया, जो करते हैं वो ये सोचते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये पहन के तो बिल्कुल फील नहीं होता, यू नो। पता नहीं कौन लोग हैं जो वेट कर लेते हैं। नो बट द पॉइंट इज, देखो ना, राइट, ये भी तो एक बड़ी अजीब बात हो गई है कि जिस्म का हर हिस्सा अलग-अलग आजकल के कपड़ों में समझ अच्छा, आ रहा अब है। ये- वेयर आई ऑब्वियसली व्यूज, आपको पता है मैं उस तरह से हिजाब नहीं करती, लेकिन इवन इफ आई वेयर मॉडर्न या इवन वेस्टर्न Yeah. क्लोथ्स, मैंने पहनने तो मुकम्मल है ना वैसे कपड़े। माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हो कि मैं बता नहीं सकती। ये अच्छा, ये देखिए, कोशिश है जो किसी दिन पूरी हो जानी है इंशाल्लाह। ये देखें, ये एक मैक्सी है। ये मेरा फेवरेट कट, ये देखें, ये लॉट्स मैक्सी ऑफ है, कलीज, इस तरह से। एक्चुअली माहिरा खान का फेवरेट कट। ये मैक्सी हो गई, और इसके ऊपर बीड्स का काम है, ये पीछे देखें पर्ल्स हैं इस तरह से। सो यू नो ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। अच्छा, वो वहाँ से- बच्चियां जो हाँ। बहुत बारीक हैं और जिनको होता है कि मुझे यार कोई हमने ninja necklace ला के मतलब दिखाओ। बहुत ज्यादा लेयर्स वाली चीज नहीं पहननी, उनके लिए ये फुली कवर्ड आउटफिट है। अच्छा, अब ये देखो, ये वाला जो है ये है तो ब्लैक, बट ये वाली जो स्लीव्स हैं, No, इस I तरह love से, this. यू नो, ये इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द स्लीव्स, और इसके साथ अगर आपने ये गोल्डन हिजाब पहन कैन लिया, आई टेल यू दैट आई वुड वेयर दिस ओके, नॉर्मली। Right. वो जो कहते हैं ना, किसी जिस तरह शो है, मॉर्निंग शो है, हाँ, आप ब्लैक मतलब पैंट्स देखिए ब्लैक ना, ट्राउजर्स पहने, आप नॉर्मल एंड डे दिस टू डे। लुक्स जस्ट सो नाइस। और यार हम कितने कोट्स ढूंढ रहे होते हैं पहनने के आओ लिए, ना shows ज़ैनब, के लिए, इधर आके events के पहन लिए। के दिखाओ ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी अबायास पहने हुए हैं, तो आप जरा शो करके ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि मकसद दिखाने का ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कर दिस सकें। इज ब्यूटीफुल। शबाना को अपनी टॉर्चर करेंगे, क्योंकि हमने भी उसे कलाम भी सुनना है, तो उसने कहना कि एक काम कराओ, दो तीन काम ना कराओ। अच्छा, अब ये देखें कि मैं थोड़ा, आप आगे आके बैठ जाएं तो मैं कुछ निकाब्स वगैरह भी पहना के दिखा दूं। आ जाओ। आई मीन इट्स ब्यूटीफुल। इसके साथ एंड बंदा- कंफर्टेबल। हाँ, इट इज़।
अब नॉर्मली इस तरह का कपड़ा या इस तरह का पूरा आउटफिट बना हुआ तो बंदा तंग होता है, बिल्कुल इसमें बंदा तंग नहीं हो होता। रहा। ये देखें, ये वो है जो मैंने पहना हुआ है, दिस इज कॉल्ड ड्रेप सबाया। अब ये आप पहनते हो ना तो इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर ड्रेस, लाइक इट्स अ मैक्सी ड्रेस सॉर्ट ऑफ थिंग, यू नो, जो एक फ्लोई सा। ये भी फॉर्मल कलेक्शन में से हमारे पास ये डिफरेंट डिजाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट कट में है, तो ऑप्शन। अच्छा, फिर बेसिकली द होल पॉइंट देखिए। वाज ओह लुक एट दिस, सो यंगर गर्ल, यंग फॉर यंगर गर्ल, Yeah. जैसे मैंने कहा ना, मेरी अब नीज ने College 14 साल में। की उम्र पे, कॉलेज गोइंग, 14 साल की उम्र पे उसने करना शुरू किया था इस तरह फेरी से। अब आया। या फिर ये बाय देखें, ये मैक्सी भी है, ये गाउन्स भी हैं, ये आप फॉर्मली बच्चियां जो हैं पहन सकती हैं। बताने का क्या मकसद ये है आप कि छोटी बच्चियों के लिए भी बनाते हैं? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी 8-10 साल की। वी मेक टू ऑर्डर। अच्छा बेटा, वहाँ से ना कैप्स मुझे ला के दिखाओ, साइड पार्टेड कैप्स। अच्छा, अब वो ख़वातीन जो निकाब करती हैं उनके लिए भी बहुत ही इजी जो निकाब है वो ये कि अच्छा, इसमें हम फॉर्मल भी देते हैं, डायमंटीज़ के साथ भी देते हैं, मगर इस वक्त हमारे पास डायमंटीज़ में नहीं है, बट ये बहुत ह्यूज कलेक्शन है। ये सिंपल है, बहुत ईजी है। ये सॉरी, माथे पे नहीं आंखें रखनी, माथे पे निकाब नहीं रखना, ज़्यादा टाइट तो नहीं, ठीक है। ऑलराइट, सो यू जस्ट नीड टू पुट इट हियर लाइक ऑन योर नोज, यहाँ पे रख के आपने इसको बस यहाँ से पकड़ना है एंड यू गुड टू गो, दैट्स इट। कितनी आसानी, कितनी सहूलत। इसी को कहते हैं हिजाब ईज। देयर यू गो। दिस इज द एक्चुअल ईज। यू नो, सबसे बड़ा मसला ये होता है जिस तरह साड़ी नहीं बांधने की समझ आती, हिजाब भी खूबसूरती से एक बांधने का तरीका है, पिन और देना एक सिर बेटा। पे आप टोंगले सिर्फ। So ये the देखें point आप, एक मिनट, मैं आपको दिखाना जो चाह रही हूँ कि देखें आपने, पुराने से हमारे वो अरेबियन नाइट्स, हाँ अच्छा शहजाद। वो वाला दिखाना, वो ब्लैक वाला दिखाओ जो हमारे, हाँ ये वाले। अब ये हमने देखें, एਵੇਂ ही तुम्हें राबी बुला लिया है। हाँ। हम किसी को भी बुला लेते हैं। ये देखें, ये देखें, ये अपेरेंटली अलेजिडली ये राबी हैं। हाँ, बिल्कुल सही। इनका ये हिजाब छुपा दें ताकि ज़रा फुल Look लुक आए, आए। ये अच्छा, ये देखें, ये इसके साथ भी हम फॉर्मल, ये थोड़ा पकड़ेगा यहाँ से, जस्ट होल्ड इट फ्रॉम हियर, तो ये आपको सेपरेटली निकाब भी देते हैं ताकि जो लोग निकाब करते हैं वो अपनी जो शादियाँ हैं या लोगों की शादियों पे जब वो जाते हैं, जाहिर है अपनी तो सारी तो जिंदगी, कंफर्टेबल होके जाएं। तो ये देखिए, एक ये हो गया, और एक और चीज़ जो मैं दिखाने, वो मैं उस उन पे करूँगी निकाब, उस पे? बिकॉज अच्छा। इट्स गोइंग कलाम का तो सारी टाइम अपनी दिया, models- शबाना, गप्पे लगाते सारी हैं बस मॉडल हम। हिजाब क्योंकि के बगैर निकाब होगा। अच्छा, मैंने कहा हम कहाँ जा रहे हैं? इधर आओ ना। हाँ, तुम्हारा निकाब करने लगे हैं हम हिजाब के बगैर। हाँ सॉरी, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया ना, क्योंकि वो जस्ट उसके साथ अब आप है। ये देखो ना, हाँ ये बिल्कुल, जब भी मैं तंग आ जाऊंगी ज़ैनब से, तुम अल्लाह माफी दे, तौबा इस्तग़फ़ार, नहीं, जब आप तंग आ जाएंगी तो आप मुझे ये कह के बाहर निकाल हाँ, देंगी। बाहर निकाल दूंगी। अच्छा और ये बना के ताकि मुझे कोई डर ज़ैनब आना जरा, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो बच गई आप। गया। ये मैंने अपना एक स्क्रंची जो है वो खरीद लिया है। ये मैं बस अपने बालों में स्क्रंची ये इस लगा तरह के ब्रोचेस भी हैं जो आप लगा सकते हैं। सो आई मीन देयर मेनी मेनी, ये देखें ना ये ब्रोचेस। अभी थोड़ा सा जरा वेट करें प्लीज पीटीवी, लाइव शो है। अच्छा सॉरी, ये देखें, ये यहाँ पे आप ब्रोचेस लगा सकते हैं। मतलब मैं तो पूरा अफलातून बन गई ना, मैं चाहती हूँ नहीं बालों की एक एक्सेसरी ये बना ली। देखें, अच्छा भाई, हम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। ऑल आई वांटेड टू से वाज व्यूअर्स, इस आज के शो के थ्रू, क्योंकि अक्सर लोगों ने कहा कि बहुत से लोग हिजाब एंड यू नो अबाया और नकाब इस तरह के भी एपिसोड। बिल्कुल। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि व्यूअर्स, हर बंदे के लिए ऑप्शन होना चाहिए, हर बंदे के पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। जो इंसान जैसे ड्रेस करना चाहता है, अब जैसे कि शबाना है अक्सर हमारे शो पे आती हैं और मुझे ये कहती है कि आप भी कपड़ों पे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कपड़ों का बड़ा इशू होता है, क्योंकि हर बार नए नए उठे। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ऑप्शन फॉर ऑल द यंग लेडीज़ जो हिजाब अबाया दोनों चीज़ें साथ इंक्लूडिंग नकाब, ये सारी चीज़ों के लिए अब ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आपका हक है कि आप उतने ही खूबसूरत लगे जितने आप हैं, रादर देन आप उन ऑप्शंस की तरफ जाएं जो मजबूरी के ऑप्शंस हैं। शबाना, आई लव यू मेरा बेटा, लेकिन हम जिस तरह होता नहीं है बहुत से कपड़ों में भेज दो खवातीन को, वो हम खेलना शुरू हो गए ना, भूल ही गए। बट थैंक यू मेरा बेटा, लव यू, खुश रहो, आबाद रहो, बहुत खूबसूरत। लेकिन आपने जो पढ़ा था, मैं तो वहीं पे ही खड़ी हुई हूँ। इतना खूबसूरत माशाल्लाह कलाम पढ़ा है, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच तैयबा जी, ब्लेस यू, और वालेकुम सलाम फिर से। और बगैर हिजाब के नकाब के साथ वापस, चलो बेटा घर जाओ। अच्छा चलो बेटा, अब तुम सारे घर जाओ, हम भी जा रहे हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, जिंदगी रही तो मंडे मॉर्निंग। हमें दुआ में याद रखिएगा। हैव अ लवली वीकेंड,
हैव अ वीकेंड फुल ऑफ ईज Yeah, ease. ईज खुदा हाफिज